अगर एक इंसान पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेके भी पाकिस्तानी टीम का पार्ट नहीं बनता तो फिर क्या फायदा ऐसे टूर्नामेंट का, क्या फायदा प्लेयर्स की परफॉर्मेंस करके दिखाने का। वो टीम में खेले ही क्यों, वो ये लीग ही क्यों खेले जब आपने सिलेक्शन ही नहीं करनी। ये जो पाकिस्तान के आप सिलेक्टर्स देख रहे हैं ना, इनकी मुझे समझ नहीं आती, इनके दिमाग में क्या चलता है, क्या इनकी कोई अपनी थिंकिंग नहीं है, क्या इनके पास दिमाग नहीं है कि एक बंदे ने पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, 17 विकेट्स लिए बास अफरीदी ने, अभी और भी ले लेगा, उसको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर नहीं रखा। नसीम शाह ने कितनी विकेट्स लिए जरा मुझे बताइएगा। फिर कहते हैं कि इन्फ्लुएंस नहीं होता। माइक हैसन इस्लामाबाद के कोच जब लगेंगे तो वो इस्लामाबाद के प्लेयर्स को ही प्रेफर करेंगे ना। हालांकि देखा जाए ये एक सिंपल क्राइटेरिया होता है, जिसने डोमेस्टिक में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की हो उसका हक बनता है नेशनल टीम के अंदर आने का। जब आपकी लीग में सबसे बेहतरीन परफॉर्मर ये है बॉलर, तो उसका हक बनता है कि वो पाकिस्तानी टीम का पार्ट बने। लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी के दिमाग में ये चीज नहीं आती। फिर सबसे बड़ा ब्लंडर आप ये देखिए, सुफियान मुकीम जिसने 10 मैचेस खेले T20 के 18 विकेट उसने लिए हैं, 6.6 की उसकी इकोनॉमी, पाकिस्तान का बेहतरीन स्पिनर है वो। उसके साथ क्या किया है, उसको भी ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि पीएसएल के अंदर उसको परफॉर्मेंस नहीं आई। पीएसएल में उसको मैचेस ही कितने मिले हैं, पिशावर ने तो उसका करियर जाया किया है। पिशावर जलमी ने सुफियान मुकीम को जाया किया और मेहरान मुमताज को भी कर रहा है, खिलाया ही नहीं। सुफियान मुकीम की आप पुरानी परफॉर्मेंस तो देखो। आपको फुल टॉसर बॉलर को टीम में लेकर आना है, अबरार अहमद का मुकाबला बनता है इसके साथ। अबरार अहमद ने बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन अबरार और सुफियान एक साथ आ सकते थे। ये जो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हुई है ना, इस पे बहुत सारे सवाल हैं। मुझे समझ नहीं आ रही किस बेस के ऊपर सिलेक्शन हुई है। आप लोग जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा, क्या अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम का टीम में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अब आते हैं जरा बाबर के ऊपर। अगर पीसीबी को यह लगता है कि बाबर आजम को ड्रॉप करके वो कामयाब हो गए, तो मैं आपको बताता चलूं, ये अभी आप देखिएगा, नुकसान बाबर का नहीं हो रहा, नुकसान पीसीबी का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर अपनी दुकान चलाने के लिए बाबर के अगेंस्ट बोल बोल के, अभी भी बोलेंगे, सीरीज के अंदर भी बाबर के ऊपर ही बात करेंगे, देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज सिंपल बता दूं, कौन जाएगा मैचेस देखने। पीएसएल आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल थी। द मोमेंट बाबर आउट होता था स्टेडियम खाली होता था। पिशावर जल्मी के मैचेस में ही लोग आए, क्यों आए? बाबर को देखने आए। बांग्लादेश के अगेंस्ट आपके घर के अंदर सीरीज है, आपने अपने बाबर को ही नहीं रखा। चले ठीक है, बाबर को नहीं रखा, इसके अलावा कौन सा सुपरस्टार है आपकी टीम के अंदर जिसको लोग देखना चाहेंगे? शाहीन, शाहीन भी नहीं है। इसके बाद आपका कौन सा बड़ा सुपरस्टार है जिसको लोग देखना चाहेंगे? रिजवान, रिजवान भी नहीं है। जो 3 बंदे जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, तीनों के तीनों नहीं है। इसका नुकसान क्या मैं आपको बताता हूं। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया ना, नुकसान बाबर का नहीं है, नुकसान पीसीबी का है। कैसे है? ब्रॉडकास्टर जो होता है ना, वो आपकी सीरीज के राइट्स क्यों खरीदता है? वो ये पूछता है कि आप मुझे कितने स्टार्स दोगे ताकि मेरे पास व्यूवरशिप ज्यादा है। व्यूवरशिप ज्यादा आएगी तो स्पॉन्सर आएगा ना। स्पॉन्सर कहता है कि हम स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन स्टार्स किधर हैं? क्यों इंडियन टीम को ज्यादा बड़े बड़े स्पॉन्सर मिलते हैं? क्योंकि उनके पास सुपरस्टार विराट कोहली है, उनके पास रोहित शर्मा है, जिसको लोग देखना चाहते हैं। यार सिंपल सी एग्जांपल है, अब तो ओटीटी का जमाना है, आप सबने देख लिया पीएसएल के अंदर जो भी ऐप खोलो ऊपर व्यूवरशिप दिख रही होती है। जब बाबर बैटिंग कर रहे होते व्यूवरशिप को देख लिया करो, जब बाबर आउट होता है व्यूवरशिप को देख लिया करो। एग्जाम्पल ये है आपके लिए। तो चक्कर कुछ यूं है कि ना आपको ब्रॉडकास्टर इतना पैसा देगा इस सीरीज का, ना ब्रॉडकास्टर को स्पॉन्सर इतना पैसा देगा इस सीरीज का, और सबसे बड़ा नुकसान आपका ये कि आपको गेट मनी भी नहीं मिलनी। ये स्टेडियम फुल हो जाए तो बताना मुझे। 35,000 बंदे की जगह कदाफी स्टेडियम के अंदर। पीएसएल के अंदर आपने देख लिया था कि पिशावर ही भर रहा था स्टेडियम को, वो भी बाबर आजम। अब आपने ना बाबर को रखा हुआ है, दूसरा सबसे बड़ा नाम आपका शाहीन शाह अफरीदी, उसको भी नहीं रखा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सबको रखना चाहिए था, बड़ा अच्छा फैसला, आप यंगस्टर को चांस दे रहे, अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको इन 3 में से किसी एक को रखना चाहिए था।
आपको हर दफा ये नहीं सोचना चाहिए कि टीम क्या करेगी, टीम की परफॉर्मेंस नहीं, आपको फैंस के बारे में भी सोचना चाहिए। फैंस किसको देखना चाहते हैं। इन तीनों की फैन फॉलोइंग बहुत है, इनमें से किसी एक को तो रखते कम से कम, ताकि एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना, लोग देखे तो सही सीरीज को। अब इकलौता आपके पास एक फकर सामान है सीरीज के अंदर, उसके अलावा कोई आपके पास बड़ा नाम नहीं जिसको लोग देखना चाहें। तो ये पीसीबी का इंडायरेक्टली नुकसान है। बाबर का कुछ भी नहीं जाएगा और वो बहुत जल्दी वापस आएगा, और वो ही लोग कहेंगे कि बाबर को लाओ जो बाबर के अगेंस्ट पूरा पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं यूट्यूब पे बैठकर।